Hello everyone. In this video, we would be catering 30 days to crack CSAT with ease. This is our free initiative for our YouTube subscribers. Every year, we tend to do something like this. हर साल कुछ ना कुछ we try to bring from our end that actually helps you to give more and more confidence regarding this paper of CSAT. So first, I'll actually give you the idea कि ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या क्या अपने लोग कवर करेंगे और किस तरीके से कवर करेंगे। उससे पहले आप देखो कि 2023 का ब्रेकडाउन क्या है। फॉर द ईयर 2023 नंबर सिस्टम से 28, लॉजिकल रीजनिंग से 13। ये आप बाद में डिटेल में देख लेना कि डुएबल क्वेश्चंस क्या है, मॉडरेट क्या है, डिफिकल्ट क्या है विद द क्वेश्चन नंबर्स। रफली 40 क्वेश्चंस, राइट। क्या पॉइंटर निकल गया कि 40 क्वेश्चंस वेर पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड नंबर सिस्टम। ओके, for 2024, look at the questions. Roughly close to 40 questions were part of number system and logical reasoning. दूसरे सेक्शन से भी क्वेश्चंस है, अभी मैं उन पे नहीं जा रहा हूं। ओके, लास्ट 2025 we had more than 40 questions, 40 plus questions from these two segments. Now, our course is this 30 days प्रोग्राम आप डिटेल में देख सकते हैं। आई जस्ट मूव असाइड, है ना, आप चेक करो। वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सीरीज, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, इनइक्वालिटी, डिविजिबिलिटी रूल, देन कोडिंग डिकोडिंग। देन ऑन द 7th day वी डू नंबर सिस्टम का 2D and 3D numbers. Then we have counting digits, blood relation, direction, HCF, LCM, number of zeros, cube, cuboid on the 13th day. 14th day we do calendar, then clock, linear equations, set theory, series based question and so on. अब यहाँ पे data sufficiency we are doing. We also do a data sufficiency here, and on the 30th day we do a data sufficiency. Why this is important? This will give you the whole concept regarding the CSAT paper. और ये जो lectures होने वाले ये बहुत ही precise होने वाले हैं, roughly 30 minutes. I'll try to keep this within the range of 30 minutes. We start today and we try to do these one by one. All right. इसके लिए आपको क्या करना है, आपके एंड पे आप ये लेक्चर्स 7 PM पे होंगे एवरी डे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको डिटेल आइडिया मिलते रहेगा व्हाट इज द स्केड्यूल एंड एवरीथिंग, एंड इफ समथिंग न्यू कम्स अप फ्रॉम आवर एंड तो आप उससे नोटिफाइड रहोगे। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद आवर सीरीज। थैंक यू, टेक केयर। Hello everyone, this is day 4 wherein we are targeting inequality, which is a very important topic when we consider logical reasoning. इस टॉपिक से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनरली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अभी कॉमन ट्रेंड में है। तो पहले नज़र डालते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज वन एग्जाम्पल विच इज फ्रॉम द ईयर 2025। हैव अ लुक, ट्राई टू डेवलप सम फेमिलैरिटी गोइंग फॉरवर्ड कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या रहता है इनमें, इस तरीके का डेटा रहेगा। एंड देन दीज आर कंक्लूजन्स। ये स्टेटमेंट है और यहाँ पे कंक्लूजन है। विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2023। वी ऑल्सो हैड अ क्वेश्चन इन द ईयर 2024 एज वेल। ये कुछ ऐसा डेटा है, उसके बाद यू हैव अ स्टेटमेंट, देन 2 कंक्लूजन्स एंड फॉलोड बाय द ऑप्शन। इन वन ग्लांस इट मे सीम लाइक कि बहुत ज्यादा डेटा प्लस सो मेनी कोड्स आर गोइंग ऑन। तो एक जनरल नोशन है कि शायद ये डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम सिनारियो में, और इवन इफ आई ट्राई टू डू इट, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। दैट इज नॉट द केस। द रियलिटी इज डिफरेंट। द रियलिटी इज under 1 minute you can actually solve these problems with the trick that I would be sharing today. तो इसको ध्यान देना। Initially we'll try to understand those tricks. आप इसको नॉर्मल मेथड से या ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या लॉजिकल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स पे ना आप फोकस करो कि यू ट्राई टू डू दिस विद द ट्रिक दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड। अब नजर डालते हैं बेसिक्स पे। क्वेश्चंस आ गया, फेमिलैरिटी आ गई टॉपिक पे। नाउ लेट्स लुक एट द सिंबल्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन सच क्वेश्चंस। फर्स्ट इज द इजी वन, इक्वल टू सिंबल है ये ग्रेटर देन सिंबल है। कैसे यूज होता है? ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है। ए लेस देन बी, ये लेस देन का सिंबल है। ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। आई होप इन पे आपको क्लैरिटी है। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक बारी फेमिलियर करवा रहा हूँ आपको कि दीज आर द वेरियस सिंबल्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट।
और यू मे कॉल दिस द ट्रिक, कि क्या है वो ट्रिक, हाउ टू लुक एट प्रॉब्लम्स. अब इफ दिस इज आर स्टेटमेंट, if this is given, this is part of statement, so statements are always true. So it says a is greater than b, ये given है. अब मेरे पास कंक्लूजन में कहीं पे आ रहा है कि क्या a greater than d है, ऐसा कुछ given है. ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा यहां पे, I would say कि if a is greater than b, so whatever questions that I have in terms of these blocks, जैसे ये blocks है ना यहाँ पे, p इंटू क्यू, p माइनस टी, p r, या फिर ये वाला ले लो आप, a लेस देन b, b ग्रेटर देन c, c लेस देन d. इस तरीके से बहुत सारा डेटा आ रहा है यहाँ पे. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखोगे कि अगर आपसे a ग्रेटर देन b बोला जा रहा है, इसका ट्रिक ये कहता है कि a b से बड़ा होना चाहिए फर्स्टली, और आपका जो मूवमेंट होगा while you are actually looking at a problem, how can you move about or the flow, तो आप A to B जाओगे, बट आप B to A नहीं जा सकते हो. दिस इंडिकेट्स, दिस ग्रेटर देन सिंबल इंडिकेट्स आप यहां से यहां पे हमेशा मूव कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप A ग्रेटर देन D जाना चाहो, आप जा सकते हो. अगर गिवन है D ग्रेटर देन C, आप ये भी जा सकते हो. अगर गिवन है C ग्रेटर देन B, तो क्या ये कंक्लूड होगा A इज ग्रेटर देन B? यस, डेफिनेटली कंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज आप यहां से यहां जा सकते हो, आप D से C जा सकते हो, और आप C से B जा सकते हो. तो यू कैन से यस A इज ग्रेटर देन B, दिस कैन बी कंक्लूडेड. बट जस्ट इन केस यहां पे ऐसा आ जाए A इज ग्रेटर देन B और D, एंड D इज लेस देन C, एंड C इज ग्रेटर देन B. अब आपने स्टार्ट करा यहां से यहां, यू कैन डू दिस बिकॉज दैट्स द फ्लो. आप D से C जा पाओगे क्या? नहीं जा सकते, बिकॉज द फ्लो इज फ्रॉम C टू D. तो जैसे आप यहां से यहां नहीं जा सकते, यू कैन रूल दिस आउट, देयरफॉर दिस विल नॉट फॉलो. ये तरीका है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए A लेस देन B, तो आपको पता है द फ्लो ऑफ द एलिमेंट्स वुड बी फ्रॉम B टू A. तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, B इज ग्रेटर देन A एंड द फ्लो वुड बी फ्रॉम B टू A. ये क्लियर है. नाउ एज यू मूव फॉरवर्ड, ये जो स्पेसिफिक सिंबल है, ये एटलीस्ट एक बार तो आना ही चाहिए, ये तो एक बार आना ही चाहिए. उसके बाद इससे रेलेवेंट और क्या हो सकता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, बट ये एक बार मिनिमम आना चाहिए जो स्पेसिफिक सिंबल है. इक्वल टू आ जाए कोई बात नहीं, बट ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब है एवरी टाइम यू शुड हैव दिस, ये तो आना ही चाहिए. और इसके साथ में अगर ये नहीं है, देखो एक बार तो ये सिंबल आना ही चाहिए, और अगर ये नहीं है तो ऑलवेज इट शुड बी कनेक्टेड विथ एन इक्वल टू मार्क. और इक्वल टू पे भी ऐसा नहीं है कि यू कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर, यू कैन ऑलवेज गो फ्रॉम A टू B. अब जब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये चीजें और आसान हो जाएंगी. जैसे मान लो मैं कह रहा हूं, जस्ट इन केस इफ आई वांट टू गो फ्रॉम A greater than equal to B, B greater than equal to C, C greater than D. Now, if this is my statement, can I conclude A is greater than equal to D? क्या मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं? चेक करते हैं. आई कैन से A टू B जा सकता हूं, यस. B टू C जा सकता हूं, यस. मैं C टू D जा सकता हूं, बट सिंस आई एम लुकिंग फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो इक्वल टू सिंबल यहां पे मिसिंग है. आई विल रूल दिस आउट. बट इफ दिस वाज इक्वल टू, तो ये ट्रू हो जाता. ये ध्यान रखना है. क्लियर है. अभी कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, डोंट वरी. ये एक हमारे पास सिनारियो, ये स्टेटमेंट्स है. लेट्स लुक एट द कंक्लूजन्स वन बाय वन. D इज ग्रेटर देन F, तो मुझे D टू F जाना है, ये क्लैरिटी है. नाउ आई कैन गो फ्रॉम D टू E, और E से भी F पे मैं जा सकता हूं. और क्या ये सिंबल स्पेसिफिक सिंबल आ रहा है? यस, ये स्पेसिफिक सिंबल एटलीस्ट वन टाइम आ चुका है. सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू. आई होप दिस इज क्लियर. आप ये फॉलो कर पा रहे हैं. नाउ दैट वी हैव एन एक्चुअल डेटा, आप उसको अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो. A is greater than F, it means the flow should be from A to F. So I'll have to go from A to F. मैं A से B पे जा सकता हूं क्या? The movement would be from B to A and not from A to B.
ये तो हो ही नहीं सकता. दिस कैन बी पॉसिबल. मुझे एफ पे जाना है एंड आई नो दीज आर ऑल कनेक्टेड, सो आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड. मैं ए से बी पे भी नहीं जा पा रहा हूं, तो मैं एफ पे कैसे जाऊंगा? दिस इज रूल्ड आउट. और यहां पे आप ट्रिक यूज करके आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर रहे हो. आइडली आप इस क्वेश्चन को ब्रेक करोगे, आप देखोगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. यू विल हैव टू कीप ऑल दोस पॉसिबिलिटीज इनटू कंसीडरेशन. इट माइट बी कंफ्यूजिंग बिकॉज इफ यू हैव लार्जर डेटा टू लुक एट. तो ये यहां पे आपने इसको रूल आउट कर दिया. बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू. ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ क्या आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है एक बार एटलीस्ट ये होना चाहिए एंड एवरी स्टेप पे इक्वल टू तो मिनिमम होना चाहिए. अगर ये आ रहा है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इक्वल टू होना चाहिए. चलो देखते हैं. बी इज ग्रेटर देन डी. बी ग्रेटर देन डी. सो जैसे आपने स्टार्ट करा, बी इज ग्रेटर देन सी आ रहा है. क्या इक्वल टू साइन है यहां पे? नहीं है. क्या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है? नहीं है. तो रूल दिस आउट. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज फॉर दिस वी नो द स्पेसिफिक कंडीशन जो मैंने बताया आपको कि लास्ट वाले के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है कि एवरी टाइम यू शुड हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू. एटलीस्ट एक बार ये तो होना ही चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप्स पे. सारे स्टेप्स पे ग्रेटर देन हो जाएगा काम. इक्वल टू तो होना ही चाहिए. अगर सिर्फ ग्रेटर देन आ गया तो नहीं होगा. ग्रेटर देन के केस में क्या है? एक ग्रेटर देन आना चाहिए, उसके बाद अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो भी काम बन जाएगा. द स्पेसिफिक सिंबल्स. नाउ लेट्स डू दिस. एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच. एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मूवमेंट हो जाएगा बिकॉज वी हैव अ ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल. जी इज इक्वल टू एच, ये भी पॉसिबल है बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिंबल आ रहा है. और ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या होना चाहिए? ये दो कंडीशंस होने ही चाहिए. या तो सिर्फ ये हो जाए या फिर इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए. सिंस दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन, तो ये सिंबल तो आना ही चाहिए. क्या ये आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है, तो ये भी ट्रू है. नाउ एफ इज ग्रेटर देन एच. एफ इज ग्रेटर देन एच. आप देखो ग्रेटर देन सिंबल आना चाहिए. I can move from F to G, I can also move from G to H. मैं मूवमेंट जरूर कर सकता हूं, बट क्या ये ग्रेटर देन सिंबल कहीं पे भी आ रहा है? इट इज जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू. ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, दीज आर नॉट सेम, दीज आर टू डिफरेंट सिंबल्स. तो ये स्पेसिफिक सिंबल तो नहीं आया, ऑल्दो आई कैन मूव अबाउट, बट सिंस ये सिंबल नहीं है, आई विल नॉट रूल दिस आउट. आई मीन दिस विल नॉट बी फॉलोइंग. अब इसका क्या मतलब है ये भी समझते हैं विद एन एग्जाम्पल. F greater than equal to G. So it could be F greater than G और F equal to G. इसका मतलब है F G के बराबर हो सकता है या फिर F G से बड़ा हो सकता है और G H के बराबर है. तो अगर G यहां पे आ रहा है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, अब जरा चेक करो. एक केस पे मैं F को H से बड़ा तो बोल रहा हूं, यहां पे ये F H से बड़ा हो रहा है, बट यहाँ पे F H के बराबर हो रहा है. तो क्या ये आप डेफिनेटली कंक्लूड कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो. इट्स अ कांट से सिनेरियो विच इज पार्ट ऑफ सिलोजिज्म. कांट से सिनेरियो, तो आप इसको रूल आउट कर देते हो. आई होप यू हैव अ क्लैरिटी नाउ विद दीज 5 क्वेश्चन दैट वी हैव डन. आपको एक रफ आइडिया लग गया कि दिस इज हाउ वी आर सपोज टू लुक एट प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटी. We'll do few more problems so that you'll have complete idea onto how to actually look at these problems. So don't worry, be very attentive. Firstly we'll do 3 to 4 problems जिससे ये concept पूरी तरीके से आपको clear हो जाए, and only then we will start with our actual PYQ problems. So don't worry, just pay attention and listen to this class very carefully. ये statements है. कंक्लूजन क्या कह रहा है? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी. इसका मतलब है ए ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल तो मिनिमम होना चाहिए एंड इक्वल टू सिंबल से रिप्लेस हो सकता है. नाउ लेट्स लुक एट दिस. मैं ए टू बी जा सकता हूं, यस जा सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल भी है. उसके बाद मैं बी पे हूं, बी से जैसे मैं सी पे जा रहा हूं तो ग्रेटर देन सिंबल आ रहा है, इक्वल टू सिंबल नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल भी नहीं आ रहा है. तो दिस इज रूल्ड आउट सिंपली. डोंट वेस्ट योर टाइम, सिंपली रूल देम आउट. नाउ बी इज ग्रेटर देन डी, बी इज ग्रेटर देन सी. आई कैन मूव अबाउट, ये मूवमेंट हो सकता है. ये ग्रेटर देन सिंबल था, ये ग्रेटर देन सिंबल एक बारी आ गया. अब देखते हैं सी पे आप हो, बी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज इक्वल टू डी, ये मूवमेंट भी हो सकता है.
so this is actually true. और इसको अगर logically देखना चाहो तो just if you want to look at it logically, B is greater than C and C is equal to D, therefore B is greater than D. That can be concluded with surety. So conclusion number 2 is our definite conclusion and conclusion number 1 does not follow. इस तरीके से आपको conclusions को यहाँ पे mark करना है. I hope you have a clarity now. If not, we'll do one more problem. उससे आ जाएगी. चलो ये आप खुद से बनाओ. देखो क्या given है. A ग्रेटर देन डी, तो ग्रेटर देन पे क्या करना होता है आपको देखना है ग्रेटर देन डी बोला है तो एक बारी एटलीस्ट ये सिंबल आना चाहिए, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, इन सब से काम बन जाएगा. बट एक बार एटलीस्ट ये आना चाहिए. देखते हैं A ग्रेटर देन डी, तो मैं A से B पे जंप कर सकता हूं. यस आई कैन मूव अबाउट. A बोलो या B बोलो बात एक ही है. देन इफ आई एम एट B कैन आई गो टू C? ये मूवमेंट तो अलाउड ही नहीं. आई कैन गो फ्रॉम C टू B. तो सिंस आई कैनॉट गो हियर आई विल सिंपली रूल दिस आउट. दैट्स इट. इतने पे रोक देना है, आगे सॉल्व ही नहीं करना है. वी आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व इट कंप्लीटली, वी आर जस्ट ट्राइंग टू वर्क आउट द कॉन्सेप्ट एंड विद दैट कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इन नो टाइम. नाउ B लेस देन इक्वल टू D कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि D इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू B. एक ही बात है. आप इसको ऐसे बोलो B इज लेस देन इक्वल टू D और यू कैन से D इज ग्रेटर देन इक्वल टू B. अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यू नो दिस सिंबल शुड बी प्रेजेंट एटलीस्ट वन टाइम एंड द रिमेनिंग टाइम्स इट हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू. अगर और भी केसेस बनेंगे तो ये दो सिंबल्स ही रिप्लेस हो सकते हैं और ये एक बार तो होना ही चाहिए एंड दैट इज द रूल. चलो D पे आप हो, D से B पे जाना है. D से आप क्या C पे जा सकते हो? यू कैनॉट गो फ्रॉम D टू C. अगर आप D से C पे नहीं जा सकते हो तो आगे की मूवमेंट आप कैसे करोगे? दिस इज अगेन रूल्ड आउट. नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो, नाइदर वन नॉट टू. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. C is less than A or I can say A is greater than C. एक ही बात है, A is greater than C, right? A is greater than C. Now, here it says for this to happen, I should have at least one greater than sign. I should have one greater than sign, at least one. और उसके बाद I can have greater than equal to sign or equal to sign or greater than sign. चलो, I can move from A to B, yes, the movement is there. I can move from B to C, yes, and I got this sign that I was looking for. So this is definitely true. Next, A is greater than G. तो मैं एक बारी वापस से इसको देखता हूँ. I can move from A to B. Yes, I can move from B to C. और B to C move करने पे greater than sign आ गया. C to G जा रहे हो. Yes, this is also possible. और ये greater than symbol आ चुका है. So this is also holding true. चलो, let's do the last one. This can also be written as B greater than G. B is greater than C. Yes, ये greater than symbol आ गया. Yes, this greater than symbol is there. Now, it could be either of these three. Equal to symbol है. Yes, I can move about. So this is also holding true. All three are following. I hope अब एक और अच्छी clarity आपको आ गई है इन questions को लेके. With no time, you can actually look at these problems. चलो, we'll do one more question quickly. It says C should be greater than A. C अगर greater than A है तो minimum A greater than तो आना चाहिए and rest of the symbols could be greater than equal to or greater than. यही तो concept है. Let's look at it. Can I move from A to B? Yes. Can I move from B to C? No. ये movement तो इस तरीके से होगा. ये वाला movement तो allowed नहीं है. So this is ruled out. Our statement or conclusion number 1 cannot follow. I hope this is clear. Second, D is greater than B. So if D is greater than B, where is D? D is here. D to C में जा सकता हूँ. Yes, greater than equal to है. तो आप movement कर सकते हो उस तरफ. Then from C to B, can I do the movement? Yes. और ये greater than का symbol आ गया. C is greater than B. Yes. So this is absolutely true. This is going to happen.
चलो लास्ट देखते हैं। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए इज एक्चुअली ग्रेटर देन डी, तो आई एम एट ए इज इक्वल टू बी, यस, बी इज लेस देन सी। अगर बी लेस देन सी है तो क्या बी टू सी आप जा सकते हो? नहीं जा सकते, सो दिस इज रूल्ड आउट। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज, कंक्लूजन नंबर 3 डज नॉट फॉलो। चलो, आई होप अब ये 4 क्वेश्चन जो हमने कर लिए इन पे आपको क्लैरिटी आ गई, इन चीजों पे भी कमांड है, ये फ्लो पे आइडिया आ गया। अब ध्यान देते हैं एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे क्या हो रहा है? वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड कोडिंग डिकोडिंग विथ इनइक्वालिटी। सो कोडिंग डिकोडिंग इज येट अनदर टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, उसको भी कवर करेंगे। बट लेट्स लुक एट दिस। सो आई विल जस्ट राइट दिस डाउन, ए हैशटैग बी। हैशटैग का क्या मतलब है? हैशटैग मीन्स नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन। अगर ये स्मॉल भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है, तो ये क्या है? दिस इज एक्चुअली इक्वल टू बी। It is neither smaller, neither greater. So it is actually equal to. Then you have B $C. डॉलर का क्या मतलब है? डॉलर मीन्स नाइदर इक्वल टू नॉर ग्रेटर देन। इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है, तो लेस देन है। B is less than C. Next, C into D. C D into means not greater than. Not greater than means less than or equal to. So it could be less than or equal to. अब ये क्लैरिटी आ गई आपको सिंबल्स को लेके। दिस इज आवर स्टेटमेंट। नाउ बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट वी लुक एट द कंक्लूजन्स वन बाय वन। आवर फर्स्ट कंक्लूजन इज डी एट द रेट बी। एट द रेट का क्या मतलब है? ग्रेटर देन। डी इज ग्रेटर देन बी। अब देखो कैसा हो रहा है, डी इज ग्रेटर देन बी, क्या ऐसा ट्रू है? इफ यू आर एट डी, क्या आप डी टू सी जा सकते हो? यस, डी टू सी इज पॉसिबल। डी टू सी इज एक्चुअली पॉसिबल। देन फ्रॉम सी टू बी इज इट पॉसिबल? यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्या सी टू बी जाने में सी इज ग्रेटर देन बी? यस, सो ग्रेटर देन सिंबल मिल गया। दिस इज ऑलवेज ट्रू। कंक्लूजन नंबर 1 इज ऑलवेज होल्डिंग ट्रू। और आपको इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है? नो टाइम, यू कैन एक्चुअली डू दिस। सेकेंड, C at the rate A, at the rate is greater than A. अब जरा देखते हैं, C should be greater than A. So here is C. C to B में जा सकता हूँ, yes, greater than symbol आना था, greater than symbol आ गया है. B is equal to A, this is also true. Both of them, option C, both 1 and 2 seems to be following here. I hope ये क्वेश्चन पे आपको कमांड है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, which is कोडिंग डिकोडिंग इन द फर्स्ट हाफ। उसके बाद यू हैव द स्टेटमेंट एंड देन द कंक्लूजन्स। स्टार्ट कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को? डोंट स्टार्ट बाय रीडिंग ऑल ऑफ दिस, इस पे टाइम वेस्ट होगा। डोंट रीड ऑल ऑफ दिस, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। लुक एट द क्वेश्चन, P इंटू Q है। इंटू का क्या मतलब है? इंटू मीन्स A, द फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट स्मॉलर देन द सेकेंड एलिमेंट। इफ इट इज नॉट स्मॉलर देन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। Done. Next we have P and T and minus. Minus means A, the first element is not greater than B. Not greater than means less than or equal to T. Then we have T division R. Division symbol means neither greater than nor equal to, so it means it is less than. Then you have one more which is R प्लस माइनस एस। प्लस माइनस मीन्स नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो अगर छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू एस। आर इज इक्वल टू एस। आई होप दिस इज क्लियर। आर इज इक्वल टू एस। नाउ आवर कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है? Q प्लस माइनस टी। प्लस माइनस मीन्स इक्वल टू टी। और दूसरा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्विकली। Q is equal to T. Equal to का क्या मतलब है? Every time you should have an equal to symbol. That's it. Equal to Q is equal to T. क्या Q T के बराबर है? Q, क्या आप ये मूवमेंट कर सकते हो? यहाँ पे इक्वल टू साइन है, क्या आप ये मूवमेंट कर सकते हो? नो, इट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम ग्रेटर टू लोअर। तो ये मूवमेंट ही यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं। S प्लस Q
Plus means neither smaller nor equal to, so greater than. So S to Q मुझे जाना है, S to Q. If I am at S, can I go to R? Yes. If I am at R, can I go to T? Yes. R is greater than T. Greater than symbol भी आ चुका है, इसका काम हो गया. Greater than symbol चाहिए था, greater than symbol आ गया है. Can I go from T to P? Yes, I can go from T to P. And can I go from P to Q? Yes, I can also go from P to Q. And while movement, मेरा एक बार ये greater than symbol आ चुका है, S being greater than Q, this is definitely true. Only conclusion number 2 follows and the first one does not follow, and that is how you solve it. आप देखो कितना टाइम लग रहा है, मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, और आपके जैसा ही मैं टाइम ले लेके सॉल्व कर रहा हूँ. इवन देन आपको समझाते हुए भी ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है. ओनली व्हेन यू नो द अप्रोच इज सिंपल. If you have a data like this for any question, don't start the question by reading this data. Don't waste your time reading this. Start from the statement and replace these symbols with the actual meaning. So write the statement and replace the symbols with the actual meaning. यहाँ से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करो, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 चेक करो. That is how you smartly eliminate such problems. This is a question from the year 2025. Now I need you to pause this video and give this a try. Quickly इसे आप ट्राई करो. Let me see कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. इसमें कैसा है, this is your statement. If whatever is written after if, that is your statement. then के बाद जो भी है that is the conclusion. तो आपको बस ये चेक करना है कि B is always greater than E. So B greater than E ऐसा हो रहा है क्या? और सेकंड वाले में क्या कह रहा है? S is always less than V. So S is less than V. क्या ये आप चेक कर पा रहे हैं? चेक करके बताओ. क्विकली कमेंट करो और बताओ कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. प्लीज बी क्विक, ऑल ऑफ यू. गिव दिस अ ट्राई, एन इंपॉर्टेंट वन. चलो, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया, बिकॉज आई आस्क्ड यू टू पॉज द वीडियो. अगर नहीं किया है एक बार अब ध्यान देते हैं. ध्यान देना. मुझे B to E जाना है. वेयर इज B? B इज हियर. वेयर इज E? इन द सेम कंटिन्यूटी, E इज हियर. मुझे B to E जाना है. आई कैन गो फ्रॉम B to C. यस. कैन आई गो फ्रॉम C to D? लेस देन सिंबल आ रहा है, ये मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है. सो जस्ट रूल दिस आउट एंड दैट इज हाउ यू कैन क्विकली एलिमिनेट. हो गया मेरा काम, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस पे काम बन गया. Let's look at the next one. S to V जाना है, और this is V being greater than S. Where is V? V is here. अब आप देखो आपके लिए क्या होना चाहिए. ग्रेटर देन सिंबल एक बार ही आना चाहिए V के केस में. सो V to U आप जा सकते हो, यस. U to T आप जा सकते हो, यस, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू मूवमेंट हो जाएगा. एंड T to S भी आप जा सकते हो. मूवमेंट इज अलाउड. आप यहां से यहां जा सकते हो, बट क्या ये सिंबल आया? क्या V ग्रेटर देन S कहीं पे भी ग्रेटर देन सिंबल आया क्या? V बीइंग ग्रेटर देन, V बीइंग ग्रेटर देन, V बीइंग ग्रेटर देन आया क्या? नहीं आया. और अगर ऐसा नहीं आया तो वो स्पेसिफिक सिंबल तो एक बार एटलीस्ट आना चाहिए. यही तो रूल है. The specific symbol should be occurring at least one time, and since this is not occurring, we will say this also does not follow. So neither 1 nor 2 seems to be following here. I hope ये question clear है. This was a question from the year 2025. इस साल का क्वेश्चन है ये, और अब देखो इसको आप कितने आराम से सॉल्व कर पा रहे हो, ओनली बाय लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट. अगर उस कॉन्सेप्ट पे आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी है तो इन क्वेश्चन पे आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा. Let's do another problem. This is a question from the year 2024. और एक बारी देखो ये डेटा कितना कंफ्यूजिंग दिख रहा है. इसका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, you can look at this question, look this up on Google. You will find my solution on my YouTube channel. Specific question by question solution uploaded है, compiled year wise solution uploaded है. पूरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं. वहां पे मैंने इसको बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करना है उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. यहाँ पे मैं बोलूंगा आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, आप एक बारी ट्राई करो. और उससे पहले लेट्स जस्ट फ्रेम दिस फर्स्ट. 2x s 3y. s का क्या मतलब है? s मीन्स नॉट लेस देन. नॉट लेस देन का मतलब क्या है?
greater than or equal to, not less than means greater than or equal to, and this is 3x 4z और बीच में आ रहा है t, t का मतलब है इक्वल टू। ऑल राइट, अब ये मेरे लिए स्टेटमेंट्स हैं और देन के बाद वाला पार्ट इज माय कंक्लूजन। सो लेट्स लुक एट द कंक्लूजन। 9y 8z और बीच में आ रहा है p, p एक्चुअली मीन्स ग्रेटर देन, p मीन्स ग्रेटर देन। ओके, अब ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट बता दिया है, सेकंड स्टेटमेंट पे भी आएंगे, बट एक बार आप इस पे नजर डालो। इट मे सीम लाइक पहले तो क्वेश्चंस में सिर्फ वेरिएबल्स आ रहे थे, अभी उन पे नंबर्स भी आ गए, बट अगर वो मूवमेंट ही अलाउड नहीं है देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। सो आप यहां पे सिर्फ फोकस करो, इसके आपका कोर आइडिया निकल के आना चाहिए, y शुड बी ग्रेटर देन z बिकॉज y इज हियर, z इज हियर। अब अगर y से z आपको जाना है, यू नो द ड्रिल, वेयर इज y, y इज हियर, y से क्या आप z जा सकते हो, y से तो मूवमेंट ही अलाउड नहीं है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, सो यू कैन सिंपली रूल दिस आउट, दिस विल नॉट फॉलो। इन नो टाइम आपने क्वेश्चन को देखो किस तरीके से एलिमिनेट ही कर दिया, ये हो गया और कुछ नहीं करना है। डिटेल में देखना है, सर्च करो इस क्वेश्चन को, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे देख लेना। सेकंड वाले पे आते हैं, x 2y और बीच में है q, q इंडिकेट्स, q क्या इंडिकेट कर रहा है, लेस देन, q इंडिकेट्स लेस देन। ओके, y z और बीच में है r, r indicates not greater than, not greater than means less than or equal to, not greater than means less than or equal to। then the conclusion, then के बाद जो भी आ रहा है that is the conclusion, x z और बीच में आ रहा है again r, r means not greater than means less than or equal to। अब अगर ये है मेरा कंक्लूजन तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, और अगर ये मूवमेंट मुझे चेक करना है, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, अगर मुझे ये मूवमेंट चेक करना है, सो आई शुड ऑल्सो बी लुकिंग एट द ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल एवरी टाइम। एटलीस्ट एक बार तो ये आना ही चाहिए, और इसके बाद अगर कुछ और आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके अलावा कुछ और आ गया, विल हैव टू रूल इट आउट, यही तरीका है। अब आप देखो, यू आर एट z, यू वांट टू गो टू x, सो z टू आप y जा सकते हो क्या, यस। क्या ये सिंबल आ गया, यस ये सिंबल आ गया, तो ये पॉसिबल हो गया, ठीक है, यहां तक तो आपने पॉसिबल कर लिया इसे। इसके बाद जैसे आप y पे हो, y से क्या आप x पे जा पा रहे हो, आप जा तो सकते हो, बट सिंस इट इज आस्क्ड अबाउट ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या वो चीज मेंटेन हो पा रही कि इक्वल टू साइन आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, नो दैट इज नॉट हैपनिंग, दैट इज नॉट हैपनिंग। So I would say this is again not following, neither one nor two seems to be the correct fit here। आप देखो, in no time आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, दिस इज अ रिलेटिवली इजियर फ्रंट। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको एज होमवर्क, एंड आई नीड योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स। लेट मी नो कि आपके सेशंस अभी तक डे 4 तक कैसा चल रहा है, आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो, क्या कोई कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एंड ऑल्सो प्लीज कमेंट द आंसर फॉर दिस। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर डे नंबर 4। विल ऑल्सो हैव डे नंबर 5 which is going to be divisibility rule। चलो देखते हैं। आई होप आपने कमेंट कर दिया है, इफ नॉट प्लीज मेक इट क्विक। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।